Hello and welcome back to another episode of Expert Hour. And it is my absolute pleasure to introduce our expert speaker for today's session, Miss Nisha Vikram, the founder and promoter of Crafts Canvas. Nisha started Crafts Canvas in 2011 with the vision of bringing traditional Indian craft closer to modern audience. For over 15 years, she has worked closely with artisans community across India, translating crafts knowledge for use in contemporary design. Through Craft Canvas, she has successfully completed more than 200 projects for government institution, corporate offices, and hospitality space, including the Prime Minister's office. Before starting Crafts Canvas, she worked with leading companies such as Whirlpool Corporation and Mars Confectionery, gaining valuable experience in sales, marketing, and business development. She holds an MBA in marketing from Symbiosis International University and an engineering degree from Sri Venkateswara College of Engineering. Apart from being an entrepreneur, Nisha also teaches teaches at leading design institutes such as CEPT University and National Institute of Design, and is co-authoring a book on Indian narrative craft. We are delighted to have her with us today, and we look forward to learning from her valuable experience and insights. And before we start, I would like to tell everyone that if you have any questions or any kind of question, you can either drop it on the chat box or you can just type it in the YouTube comments and we'll tell the questions. And now the stage is yours, ma'am. Thank you, everyone. Thanks, Express and Samagra Siksha. I am very happy to be here. This came out of nowhere. Anuradha contacted me on LinkedIn, and I'm very happy to give out whatever information I can. We are a small organization, so I hope whatever we do might be a bit, might be some sort of useful for everyone. Yeah. मैं screen share करूँ, शिवांगी? Yes, sure, ma'am. आप कर सकते हैं. तो मैंने क्राफ्ट कैनवस शुरू की थी 2011 में. 2009 में मैं मेरे कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मुझे कुछ और करना था. सो मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई एंड एनआईडी के साथ मेरा क्राफ्ट का काम शुरू हुआ था. एंड 2 साल के बाद 2011 में क्राफ्ट कैनवस मैंने शुरू की थी. देखिए, जब क्राफ्ट कैनवस शुरू हुई थी उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम था, ना जीपीएस था. तो कारीगर के यहाँ पे जाके मिलने के लिए हमको बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि हम कैसे उनसे कांटेक्ट करें. ना कोई व्हाट्सएप तो था नहीं हम उस टाइम पे कि हम उनको कॉल करके बोले ओके हम आ रहे हैं, आपका लोकेशन भेज दो, हम पहुंच जाएंगे. और ये सब गांव है, तो गांव में तो पहुंचने में तकलीफ तो होती ही है. तो हम क्या करते थे, एक बुक है हैंडमेड इन इंडिया करके, तो उसका ऑथर है एमपी रंजन और अदिति रंजन. सो एमपी रंजन जी हमारे मेंटर भी है. अभी वो गुजर गए हैं, बट जब वो थे हमारे मेंटर थे वो. तो वो बुक लेके हम समझ लीजिए अगर हमको कुल्लू में कोई क्राफ्ट ढूंढना है तो हम देख लेंगे ओके ये पटवा शॉल कहाँ वीव कहाँ होती है. वो देखिए मुझे पता चल जाएगा कि कुल्लू के नगर में वीव हो रही है. तो हम पहुंच जाएंगे, नगर के गांव तक हम पहुंच जाएंगे, बस लेंगे, चंडीगढ़ से पहुंच जाएंगे. और वहां पे जाके किसी से लोकल से फोटो दिखा के पूछेंगे ये कौन बनाता है. तो वो लेके जाते थे हमको, और ऐसे ही हमने एक एक करके क्राफ्ट, इतने सारे क्राफ्ट से हम जुड़े. और जैसे उन्होंने बताया था, मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैंने एमबीए की, और मैंने कॉर्पोरेट जॉब की थी. लेकिन देखिए कॉर्पोरेट जॉब में इतना मजा नहीं आ रहा था मुझे. तो मुझे ऐसा था कि मैं ऐसे काम करूं जिसमें मैं ट्रैवल कर सकूं, नई चीज देख सकूं. तो मेरे लिए ये सही पाथ, सही रास्ता था मेरे लिए. और अभी 15 साल में हमने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, और 30 प्लस क्राफ्ट क्लस्टर्स से हम जुड़े हुए हैं. सो 30 तो शायद कम ही होगा, हमारा इतना इतना हमारा ये हो गया है आर्टिजन से कनेक्शन की शायद इससे भी ज्यादा हो. ये थोड़ा आप देख सकते हैं, ये थोड़े हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किया है.
सो ये सब है इंडियन क्राफ्ट से किया हुआ है। सो कलम, कोई कलमकारी है, कोई गोंद है, कोई सांझी है, कोई चिकनकारी है, कोई मिनिएचर पेंटिंग है। सो ऐसे करके हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की हुई है। और जैसे मैंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, लाइक अराउंड 1 महीने का हमने वर्कशॉप्स की थी, हमने परफॉर्मेंस किए थे। हमको ये लोगों को बताना था कि क्राफ्ट ऐसे कोई बोरिंग चीज नहीं होती है, जो पहले के टाइम की चीज है। सो हमारे ओल्ड लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम, मेरा मानना ये है कि क्राफ्ट अभी भी जिंदा है और अभी भी हमारे एवरीडे रेगुलर चीज में यूज हो सकती है। तो इसको दिखाने के लिए हमने ये की थी, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे बड़े सब आए थे। और उन्होंने बताया था, मैं पढ़ाती भी हूँ कॉलेज में अभी तक। मुझे स्कूल में पढ़ाने की इच्छा तो है, लेकिन वो अभी तक मैंने थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन पूरा की नहीं पाई हूँ। बट कॉलेज में तो मैं जरूर पढ़ाती हूँ। और हमारे जो क्राफ्ट कैनवस की टीम है, ये मैं घर से बोल सकती हूँ कि ये सारे टीमें जो लोग हैं सब मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो अभी तक हम जुड़ के काम कर रहे हैं। जब अनुराधा दी ने मेरे से कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि क्राफ्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है, और उन्होंने बोला कि सिर्फ 45 मिनट्स है। देखिए, 45 मिनट में क्राफ्ट ऑफ इंडिया के बारे में कैसे कोई बात कर सकता है आपको? हम जाएंगे तो हर हर कदम पे एक नई क्राफ्ट मिलेगी हमको। मुझे लगा कि ठीक है, इतने सारे क्राफ्ट में शायद मैं बात नहीं कर पाऊं। एटलीस्ट मैं थोड़ा सा नरेटिव क्राफ्ट के बारे में बात करूं। नरेटिव मतलब जो चीजें जो हम यूज करते हैं स्टोरी सुनाने के लिए। सो वो टाइप के क्राफ्ट हमारे, वो भी हमारे देश में बहुत हैं, इसमें वो भी मैंने थोड़ा कम किया है। बट ओवरऑल ये पेंटिंग क्राफ्ट हो सकती है, या कोई क्राफ्ट जिसके बारे में गा सकते हैं पेंटिंग को यूज करके। ऐसा चीजों को हम नरेटिव क्राफ्ट बोलते हैं। सो ओवरऑल इसमें हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट के थ्रू कैसे होती है, क्राफ्ट के थ्रू स्टोरी कैसे बताई जाती है। और एक बार मैं आपको जो बताऊंगी कि ऐसा स्टोरी बताई जाती है, तो आप भी बाहर जाके सोच सकते हैं कि यही तरीका है हर चीज पे। आप मूवी भी देखेंगे ना, तो उसी में भी वही यूज करते हैं स्टोरी सुनाने के लिए। सो क्राफ्ट ना एक बेस चीज होती है जिससे हम बहुत सीख सकते हैं। हीरो, तो आई एम श्योर अभी के टाइम में रणवीर सिंह बड़े हीरो हैं। तो आपको पता है कि वो उन्होंने बड़े बड़े मूवीज किए हैं, तो आपने भी देखी भी होगी वो मूवी। तो उसमें क्या होती है, हीरो में क्या खासियत है? तो ऐसा है कि वो ना वो आइडियल्स बहुत होते हैं। जैसे वो सच को मानते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक एक आम आदमी की तरह नहीं, बट आम आदमी से भी ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उससे भी वो बड़ा करने का सोचते हैं। एंड हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम, ऐसा होता है कि वो गुड को इविल से ज्यादा, जैसे जो अच्छी चीज है वो उसके बारे में वो ज्यादा, उसके लिए वो ज्यादा करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये फड़ पेंटिंग है। ये फड़ पेंटिंग आता है भिलवाड़ा से, वो राजस्थान में है। ये पाबू जी हैं। फड़ पेंटिंग आगे आएगा प्रेजेंटेशन में। वो करीबन देखिए 20 या 30 फीट की लंबाई होती है फड़ पेंटिंग की। इतना लंबा कपड़ा लेते हैं और उस पे वो पूरी स्टोरी ड्रॉ करते हैं। जैसे आपने अगर कॉमिक बुक पढ़ी हो, तो कॉमिक बुक में कैसा होता है कि स्टोरी, एक एक डब्बा में स्टोरी शुरू होती है, फिर बाजू के डब्बे में जाती है, तीसरे डब्बे में जाती है। तो ऐसे एक एक डब्बे में स्टोरी जाती है ना। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये इतना बड़ा फट है, लेकिन स्टोरी यहाँ से इधर जाएगी, वहां से उधर जाएगी। जो जिनको वो स्टोरी आती है, वो ही ये यूज करके स्टोरी बता सकते हैं। तो जैसे आ, लोग होते हैं जो ये क्लॉथ को ये कपड़े को लेके जाते हैं और स्टोरी सुनाते हैं हर लोग, हर गांव में। तो वो लोग ये स्टोरी के एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कि स्टोरी में क्या खोलना है, क्या बंद करना है, और स्टोरी कैसी फॉलो होती है।
देखिए ये मैं दिखाती आपको पता चल जाएगा कि ये हीरो है। क्यों पता चलेगा आपको? क्योंकि सबसे बड़ा एरिया हीरो को दिया हुआ है। आप अगर मूवी जाके देखेंगे ना कुछ भी आज, आपको समझ में आएगा कि कैसे ना हीरो को ओपनिंग सीन कैसा होता है। हीरो के ऊपर ही वो कैमरा फोकस होती है ना। तो ऐसे हमारे पेंटिंग में ऐसा दिखाते हैं कि सबसे बड़ा रूप हीरो को देते हैं। देन उसी में आपको पता चल जाएगा ये हीरो के साथ वाले लोग हैं लेकिन थोड़े छोटे हैं, क्योंकि वो हीरो नहीं है लेकिन हीरो के साथ मदद करते हैं। और देखिए ये है केसर कलमी। सो ये हीरो का हॉर्स है, तो उनका घोड़ा है ये। तो इसके लिए ये इतना बड़ा ये स्पेस गया है इसके घोड़े के ऊपर। बाकी सब लोग भी है स्टोरी में, लेकिन छोटे छोटे रोल में है, बड़े रोल में नहीं है। वो आपने देखा हीरो, और ये है हीरोइन। आप लोगों ने तो अल्फा मूवी तो देखी होगी, तो हीरोइन की भी मेन रोल हो सकती है। सो ये माताजी हैं। तो ये माताजी हमारे गुजरात में माथानी पचैडी क्राफ्ट है ये। सो ये माथानी पचैडी क्राफ्ट के तौर पे ये भी स्टोरी पर बताने के लिए है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि वहां के लोग का मानना ये है कि लगभग 1 लाख माताएं हैं और इतने माता को मानते हैं वो। और मन्नत जब मांगते हैं ना, समझ लीजिए किसी की बच्चे की बीमारी हो तो एक माता के लिए मन्नत मांगते हैं, या किसी को घर खरीदना हो तो दूसरी माता से मन्नत मांगते हैं। तो ऐसे जब मन्नत मांगते हैं, मांगने के बाद वो मन्नत जब पूरी हो जाती है, तो एक माथानी पचेड़ी बनवाते हैं वो कारीगर से, और जाके उसको माता के मंदिर में चढ़ाते हैं वो। और ये सब वेजिटेबल डाई से बनती है। इसकी प्रोसेस मैं बताने जाऊंगी तो उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, लेकिन इतना जबरदस्त प्रोसेस है। अगर आप में किसी को इंटरेस्ट है तो प्लीज ऑनलाइन जाके पढ़िएगा। माथानी पचैड़ी या कलमकारी, दोनों का प्रोसेस सिमिलर ही है। आप जाके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद हम आपने कार्टून्स तो देखी होगी, तो क्यों सिर्फ मैन या वुमेन, आदमी या औरत क्यों मेन कैरेक्टर होनी चाहिए? तो एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्राफ्ट में, ये मधुबनी क्राफ्ट है, ये बिहार से आती है। और ये है पट्टचित्र। पट्टचित्रा मतलब पट्टा मतलब पेपर, और चित्र मतलब चित्रकला, पेंटिंग। सो ऐसा है कि दोनों में आप देखेंगे तो ये मत्स्य अवतार है, तो फिश इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसीलिए इतनी बड़ी जगह फिश के लिए दी गई है। एंड ये है अगेन माथानी पचेड़ी। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें भी आप देखेंगे ना, हर माता का ना एक वाहन होती है। तो ये उनका वाहन भी उनके लिए जरूरत है। वो वाहन से ही पता चलता है कि, क्योंकि देखिए माता का फेस तो ये क्राफ्ट में सब ऑलमोस्ट सेम टाइप बनाया गया है। शायद थोड़े कपड़े में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। तो माता हमको कैसे पता है ये कौन सी माता है, ये और ये कौन सी माता है? तो इसकी वजह से उनका जो वो बनाते हैं ना नीचे जो उनका वाहन, उससे लोगों को पता चल जाता है कि ये वो वाला वो वाली माता है, ये नरसिम्हा अवतार है। और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है ना, जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो इसके लिए वो स्नेक और सांप को भी ऐसे भगवान मानते हैं। तो उनके सारे पेंटिंग में सांप भी होती है। कि ऐसा है कि जैसे लोकल एनवायरनमेंट है, आपने अगर आप जब समझ लीजिए, आप जब पेड़ ड्रॉ कर रहे हैं, आपके बहुत सारे यहाँ पे पाइन ट्रीज बहुत कॉमन है ना। तो पाइन ट्रीज आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कोई साउथ इंडिया में रहते हैं, मद्रास में रहते हैं, उन्होंने कभी पाइन ट्री देखी ही नहीं है ना। सो वो पाइन ट्री उनके पेंटिंग में डालेंगे ही नहीं ना, वो आम के पेड़ डालेंगे शायद, या नीम के पेड़ डालेंगे, वो पाइन ट्री नहीं डालेंगे। सो आइडिया ये है कि जो लोकल एनवायरनमेंट है, अपना वातावरण जो है, तो उसको वो यूज उसमें से जो देखते हैं, वो बहुत यूज करते हैं अपने अपने पेंटिंग में। और दूसरी चीज है, जैसे रामायण है, महाभारत है, वो है मिथोलॉजी। क्योंकि आप रामायण महाभारत ना, आप जगह नॉर्थ में भी, हिमाचल में भी पूछो, स्टोरी लगभग एक लेवल तक सेम ही है।
और साउथ इंडिया में भी आया, वो स्टोरी सेम ही है, राम तो राम ही है और कृष्ण कृष्ण ही है। लेकिन आप अगर फोकलोर लोगे ना, वो लोकल फोक स्टोरी, सो आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी बहुत सारे फोक स्टोरीज होंगे। जैसे आपके गांव की जो देवता हैं, तो उनके बारे में कोई स्टोरी होगी। वो जो, मैं तो चेन्नई की हूँ, मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ, तो मुझे वो स्टोरी कभी पता ही नहीं होगा। तो ऐसे फोक स्टोरीज ऐसे होते हैं, तो हर हर लोकल एरियाज में मशहूर होती है। तो देखिए ये रामायण की है, लेकिन ये मधुबनी है और ये है तंजौर पेंटिंग। देखिए स्टोरी सेम है, लेकिन कितने अलग रूप में वो दिखाया गया है, दोनों दोनों अलग क्राफ्ट में। और ये हनुमान है, ये एक्चुअली शैडो पपेट्री परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये लेदर से बनी हुई है ये क्राफ्ट। और ये पट्टचित्रा है उड़ीसा, उड़ीसा से। और यही चीज पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल से। एंड ये गोंद पेंटिंग है। ये मेरा ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है। ये स्टोरी ऐसी है कि हिरन है ना, तो हमेशा कोई ये आके शेर आके उसको खा जाता था। तो हिरन ने भगवान से जाके मन्नत मांगी और बोली, भगवान कुछ तो कर दो, हमेशा मेरे मेरे सारे फैमिली के लोगों को ये शेर खा रहा है और मैं कैसे जीऊंगा ऐसे। तो भगवान ने बोला, चलो मैं तुझे एक चीज देता हूँ, मैं तुझे ना ये एंटलर्स देता हूँ, उसकी सींग देता हूँ मैं तुझे। तो वो सींग को यूज करके तो अपने आप को बचा ले और अपने फैमिली को बचा ले। तो आ, इसको डियर को लगा, यार ये तो अच्छी बात है। तो उसने क्या बोला, थैंक यू, आपने ये मुझे बचा लिया। तो मैं मेरा सिंग में ना जो जो पक्षी है जो एकदम टायर्ड हो चुके हैं, उनको मैं थोड़ा टाइम के लिए मैं उसमें रख के मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे आपने देखी होगी कि वो हिरन के जो सिंग में तो पक्षी बैठे रहते हैं कभी। सो ये उनका लोकल स्टोरी है, वो फोक स्टोरी है। ऐसी ऐसी दूसरी स्टोरी है पीकॉक की। जैसे पीकॉक ना बहुत ऐसे घमंडी हो चुका था, सॉरी। तो घमंडी हो चुका था क्योंकि उसको लगता था कि सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ, तो और कोई तो है नहीं। तो भगवान ने क्या बोला, तू कितना भी सुंदर हो, तो तुम कभी तुम्हारी सुंदरता को देख नहीं पाओगे। तुम सिर्फ अपने पैर को देख पाओगे, जो सबसे तेरे बॉडी में सबसे अगली लुकिंग पार्ट है। ऐसे ये सुनामी के बारे में कारीगर, ये पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल वाले कारीगर ने ड्रॉ किया है। सुनामी जो है वो बड़ा सा नेचुरल डिजास्टर है जो अ, इसमें सी में होती है। एंड देन मैं चेन्नई की हूँ। जब मैं चेन्नई में थी, ये सुनामी हुई थी, तो मुझे याद है उस टाइम पे कितना भयानक था हमारे लिए, वो बहुत ही बड़ा इशू था। तो उसके बारे में ये कारीगर ने ड्रॉ किया। देखिए ये पेंटिंग क्राफ्ट है ना, तो उसमें दो तरह की ये होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। एक है विजुअल ट्रेडिशन, मतलब सिर्फ पेंटिंग। सो पेंटिंग को देख के आपको वो स्टोरी खुद समझ लेनी पड़ती पड़ती है। सो ऐसे कोई ट्रेडिशंस होते हैं। दूसरे कोई ट्रेडिशन होते हैं जो जैसे आप समझ लो, आप कुछ चीज को याद कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, लाइक अगर पूरी स्टोरी आपको कुछ डिबेट कंपटीशन है, आपको जाके पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो क्या करोगे, आप थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐसे हाथ में लिख के रखोगे ना। तो आप सोचोगे, ओके इसके बारे में मुझे बात करनी है, ओके उसके बारे में, उसके बाद क्या है, तो ऐसे आप देख के बोलोगे, है ना। सो ओरल ट्रेडिशन जैसी चीज है, वो बाद में आएगी, मैं आपको बताती हूँ उस टाइम पे भी। उसको हम वो लोग क्या करते हैं, छोटे से कोई पेंटिंग, छोटा या बड़ा पेंटिंग बनाते हैं, और पेंटिंग में वो देख के उनको याद आ जाती है, ओके ये स्टोरी है और ये मैं बताता हूँ। पहले आप विजुअल ट्रेडिशन देखते हैं। ये गोंद पेंटिंग मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, तो वो है मध्य प्रदेश डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से। तो वहां के आदिवासी लोग बनाते हैं। एंड पहले ना गोंद पेंटिंग, एक खासियत ये है उसकी कि पहले वो सिर्फ सिर्फ गाने थे उनके सारे स्टोरीज। गोंद परदान करके लोग हैं उनके कम्युनिटी में, वो सारे स्टोरी के गाने गाते थे। स्लोली क्या हुआ, जनगढ़ सिंह श्याम करके एक बड़े आर्टिस्ट है, वो गोंद पेंटिंग की शुरुआत उनने की थी। तो उन्होंने क्या किया, ये सॉन्ग को उन्होंने पेंटिंग के तौर पे शिफ्ट किया गया था। तो
वो इतने मशहूर हो गए थे और दुनिया भर उन्होंने घूमे, वो जापान में गए। आई मीन वो इतने जापान में इतने मशहूर हो गए थे कि उनकी बेटी जब जापान में थे उनकी बेटी पैदा हुई और उनकी नाम उन्होंने रख दिया जापानी। सो उन्होंने जो शुरू की और इतने मशहूर हो गए थे, उसकी वजह से उनके गांव के बाकी लोग आर्टिस्ट बने और उनके अंडर ट्रेनिंग ली। और अभी गोंद पेंटिंग एक बहुत ही मशहूर टाइप की पेंटिंग है। ये उनके भगवान मानते हैं, वो शिव जी के रूप से मानते हैं उनको, उनको बड़ा देव बोलते हैं। और वो ये मानते हैं कि उनका जो भगवान है बड़ा देव, वो सजा के पेड़ में रहते हैं। और जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी आके गाने गाएंगे, तब भी अगर समझ लो ये उनके बड़ा देव गुस्सा हो गए, तो जब प्रधान जी गाना गाएंगे तब भी उसकी गुस्सा ठंड होती। उनके जो ऐसे है कि वो एनिमल जब ड्रॉ करते हैं ना, तो वो थोड़े दो तीन एनिमल्स मिक्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चूहा है। नॉर्मली तो ऐसे हम चूहा ड्रॉ नहीं करते हैं, है ना। लेकिन देखिए, आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट की अपनी एक्सप्रेशन होती है। तो इसीलिए मैंने ये रखी है, क्योंकि आप भी समझ लो, आप लोगों में भी कोई आप जैसे दूसरे लोग सोचे, आपको वैसी तरह सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके माइंड में जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके हर पर्सन के अंदर एक आर्टिस्ट है। सो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि एक चीज ऐसी होनी चाहिए, एक चीज बहुत तरह हो सकती है और वो आपका खुद का एक्सप्रेशन है। और ये बैट है। बैट की हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, शायद आपके टीचर्स को पता होगा। हाँ, चमगादड़। चमगादड़, ओके। थैंक यू। तो ये है, ये कछुआ है। देखिए, गोंद पेंटिंग ऐसे की जाती है, पहले वो एक ऐसे बेस पेंटिंग करते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक पैटर्न कराते हैं, तो इसीलिए दो लेवल पे गोंद पेंटिंग बनती है। मधुबनी है। मधुबनी बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। मैं मधुबनी गई हूँ। और उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पे आप जाते हैं ना, तो वो सीता सीता माँ है ना, उनका मायका है, मायका माना जाता है मधुबनी। तो वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये हमारा जो बोलेंगे कि हम मधुबनी से हैं, जो सीता माँ की मायका है, ऐसे उनको बोलते हैं वो। और ये सिर्फ लेडीज बनाते हैं ये कला। और ये कला ऐसा है कि जब शादी होती है ना, किसी लड़की की शादी होती है, तब वो सारा घर ये लेडीज साथ में मिलके पेंट करते हैं और उसको कोहबर बोलते हैं। देखिए अमीन, कैसे उन्होंने फैन पे भी ड्राइंग की है। और ये ट्रेन उन्होंने सोचा है कि ट्रेन कैसे होना चाहिए, तो वैसे उन्होंने ट्रेन ट्रेन का ड्राइंग किया है मधुबनी के स्टाइल में। जैसे देखिए, ये उनका खुद का एक्सप्रेशन है। कभी भी ट्रेन में ऐसे तो नहीं होते, आपने आपने तो ट्रेन में गए होंगे आप लोग, तो आपने कभी देखी नहीं होगी कि ऐसा ऐसा होता है ट्रेन में। लेकिन मधुबनी के आर्टिस्ट लोग हैं, तो वो उनके हिसाब से वो ड्रॉ करते हैं। ये खोबर का एक सिंप्लीफाइड रूप है। कोबर में बहुत सारे चीजें होते हैं, तो इसका सिंप्लीफाइड रूप है ये। इसको बोलते हैं गोंदना पेंटिंग। सो एक सेम, ये भी मधुबनी पेंटिंग का ही एक स्टाइल है। सो एक ही वो एलिमेंट को रिपीट करा करा के बनाते हैं इसमें। ये ट्री ऑफ लाइफ है। ये माथानी पिछैडी है। तो मैंने माथानी पिछैडी, ये गुजरात में बनती है, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे भगवान का रूप वो लोग बनाते हैं, और ये सारे बनाते हैं इससे, वेजिटेबल कलर्स से। और इनका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये लोगों को, जो अपर कास्ट लोग हैं, इन्होंने बोला कि आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो। ये कारीगर वाले जो कम्युनिटी, चितारा कम्युनिटी को उन्होंने बोला आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हो, क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो। तो इन लोगों ने बोला अच्छा, अब हम नहीं आ सकते हैं मंदिर के अंदर, तो हम मंदिर हमारे पास आएगा। तो इसकी वजह से वो मंदिर बनाते हैं। आप ये देखेंगे ना, ये मंदिर, तो इसीलिए वो माता का मंदिर बनाते हैं। और वो उनका मानना है, और वो एकदम सही है, कि भगवान ऐसे ऐसे थोड़ी अपर कास्ट और लोअर कास्ट देखता है ना, भगवान तो भगवान है, सबके हैं भगवान। तो इन्होंने ये मंदिर वाला पेंटिंग तब से शुरू की थी। आप
यहाँ पे देख सकते हैं। सो ऐसे वो ये थोड़ा आर्किटेक्चर है। सो प्लान और एलिवेशन होती है आर्किटेक्चर में, बट ये ओके वो थोड़ा शायद मुश्किल है मुझे समझाने में विदाउट एनी ये बोर्ड। सो ये ऐसा है कि मंदिर का एंट्रेंस मानते हैं। हर माथानी पचेड़ी में जब मंदिर बनाते हैं ना, ऐसा एक जगह वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मंदिर की एंट्री ये है, भगवान का तो एंट्री एग्जिट रखना चाहिए ना, तो वो बंद नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग ऐसे रखते हैं। आप देख रहे हैं इधर ऐसा। देखिए उनका डिटेल देखिए, ये सब उन्होंने ये जो बनाया है ना ब्लैक कलर का आउटलाइन, वो उन्होंने एक बैम्बू की स्टिक ली है और उसको उन्होंने शार्प किया है, और निब के जैसे शार्प बना के उन्होंने ब्लैक वाला जो इंक खुद बनाते हैं वो ये जो रस्टेड ये होता है ना, कीले होते हैं ना, कील जो रस्ट हो जाते हैं, जंग लग जाती है कील, वो कील को वो पानी में और इसका जैगरी पाउडर गुड़ गुड़ डाल के भिगोते हैं, और उसका पानी को यूज करके, और जो ये इमली होती है ना, इमली की जो बीज, इमली की बीज को पाउडर करके मिक्स करके ये कलर बनाते हैं। तो ऐसे वो हर कलर ऐसे खुद बनाते हैं। आप डिटेल देखिए इसमें। इसमें ये खासियत है कि देखिए जब वो कलर डालते हैं ना, आप इधर देख सकते हैं, ये कलर ना ठीक से नहीं आती है हर जगह, क्योंकि वो हाथ से कलर लगाते हैं ना, तो हाथ से इतनी मशीन की तरह एकदम फ्लैट कलर नहीं हो सकती है। इधर भी आप देख सकते हैं जैसे थोड़े थोड़े दाग धब्बे हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जगह को वो कम कर देते हैं। तो इधर इतने सारे लाइन उन्होंने इसीलिए डाली है कि छोटे जगह पे ना दिखता नहीं है दाग धब्बे। तो उन्होंने उनका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खुद ढूंढ ली है उनके आर्ट में ही। व्हाइट कलर उनका फैब्रिक का कलर होता है, तो उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं है बहुत। जितना भी व्हाइट कलर हो उसमें दाग धब्बे नहीं होंगे, लेकिन जहां पर भी वो कलर डालते हैं ये वाला टेक्निक उनको यूज करनी पड़ती है। देखिए इधर भी उन्होंने जो ग्रीन कलर डाली है ना, उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने ब्लैक लाइंस डाल दी है इधर। ये वेस्ट बंगाल के कारीगर हैं, एंड ये पटचित्रा है। सॉरी एक्चुअली इधर मिस्टेक है, ये एक्चुअली उड़ीसा के क्राफ्ट है। तो देखिए ये कॉमिक बुक की तरह है। स्टोरी तो कृष्ण राधा की स्टोरी है, लेकिन कॉमिक बुक की तरह उनका वो उनकी पैदाइशी कब हुई, उनकी पूरा लाइफ स्टोरी वो ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये उड़ीसा होना चाहिए इधर, ऐसे ड्रॉ करते हैं। उनके घर के बाहर ऐसे पेंटिंग किया होता है। ये उनके लोकल कार्ड्स है, जैसे वो पत्ते खेलते हैं ना, तो वही उनके पत्ते हैं, उनको गंजप्पा कार्ड्स बोलते हैं। सो वही क्राफ्ट वो लोग पाम लीफ पे भी ड्रॉ करते हैं। तो पाम लीफ में ऐसा ऐसा करते हैं कि उसके अंदर खोल के एक और है ना स्टोरी छुपी होती है। ये मिनिएचर पेंटिंग है। ये शायद आपको पता होगा, क्योंकि पहाड़ी मिनिएचर एक मिनिएचर का एक स्पेसिफिक स्टाइल है। वो हिमाचल में ही उसकी उसकी पैदाइश हिमाचल में हुई थी। ये चंबा के आर्टिजन है विजय वर्मा जी, इनको ये पद्मश्री हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट भी हैं, और ये हिस्टोरियन भी हैं। उसका आर्ट का हिस्ट्री, उनके घर, ये उनका रूम है। ये बुक शेल्फ है चारों तरफ उनके, तीनों तरफ, चौथा तरफ तो ये विंडो है उनका, तीनों तरफ इतने बुक्स हैं उनके यहाँ पे। मुझे पता नहीं उन्होंने उनकी लाइफ में कितनी पढ़ी होगी। ऐसे ड्रॉ करते हैं मिनिएचर पेंटिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इधर आप देखेंगे ना, कृष्ण भगवान के जो कलर है, स्किन कलर, यहाँ पे मिनिएचर, पहाड़ी मिनिएचर में वो लाइट ब्लू होता है। लेकिन आप यही कृष्ण भगवान को दूसरे जगह पे देखेंगे, शायद समझ लीजिए पिछवाई पेंटिंग जो नाथद्वारा राजस्थान में होती है, उसमें वो श्रीनाथ जी बोलते हैं उनको, उनको ब्लैक कलर देते हैं।
और सेम चीज अगर इसमें देखेंगे, अगर तंजौर पेंटिंग में देखेंगे, वो डार्क ब्लू देते हैं। सो सब लोकल क्राफ्ट के हिसाब से है। सो लोकली वो क्या मानते हैं, कृष्ण जी को किस किस इसमें मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, उसको यूज करके वो उन पे कलर देते हैं। ये मैंने बताई थी आपको ओरल ट्रेडिशंस के बारे में, जो गाना गाते हैं तो उसके लिए वो यूज करते हैं, थोड़े थोड़े नोट्स यूज करते हैं। ये है कावड़। सो इसका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक टाइम पे ऐसा था कि टेम्पल में किसी को जाना, लोग ऐसे थे कि टेम्पल को ये कर रहे थे, बंद कर रहे थे। सो लोगों ने क्या किया, ओके हम एक काम करते हैं, हम टेम्पल बनाते हैं। तो इन्होंने टेम्पल ऐसी बनाई कि फोल्ड करके वो बैग में लेके जा सकते हैं। सो कावड़िया बट बोलते हैं उनको, तो वो लोग ऐसे लेके जाते हैं और इसको खोल खोल के, सो समझ लीजिए कि उन्होंने ये देख लिया, तो उनको पता चल जाएगा इसका स्टोरी क्या है, और इसकी स्टोरी वो बताते हैं। ऐसे ये बहुत छोटी कावड़ है, इससे थोड़ी बड़ी भी होती है कावड़। सो वो बड़ी कावड़ को यूज करके ना 9 रात तक वो स्टोरी सुना सकते हैं। इतने स्टोरीज हैं लोग या कावड़िया भट्ट के पास। या ये कावड़ का एक्चुअल साइज है। इसमें आप देखेंगे ना, पेंटिंग का स्टाइल इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये बॉक्स जो बनाते हैं ना, वो कारपेंटर बनाते हैं। सो उनकी जो कारपेंट्री का जो स्किल है, वो बहुत ही अच्छी होती है। लाइक उनका जो जॉइनरी जो है, वो बहुत अच्छी जॉइनरी होती है। लेकिन उनका जो पेंटिंग स्टाइल है, इतनी नो इतना रिफाइंड नहीं होता है। बट देखिए, ये देख के किसी को समझने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये इसको सिर्फ वो लोग ये देख के उसके बाद कोई कावड़िया भट्ट से स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो ये साइज उनके लिए इतना इतना डिटेल उनके लिए ठीक रहता है। देखिए ऐसा, अभी नए स्टोरीज आ चुके हैं। सो कार भी आ चुके हैं, प्लेन भी आ चुके हैं। देखिए प्लेन भी है कावड़। ये फर्ड पेंटिंग है जो पहले मैंने आपको दिखाया था, ये है वो बाबूजी। एंड आप देखेंगे कितना बड़ा फर्ड है। लेकिन वहां का जो बोपा और भोपी जो यूज करके जो गाते हैं, उनके लिए कितनी भी बड़ी हो, वो वो उनको पता होता है कि स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, उसके बाद सीन, अगली सीन क्या होता है, अगला सीन क्या होता है। तो ऐसा यूज करके वो बताते हैं। ये स्क्रॉल पटचित्रा है, इसको भी यूज करके लोग गाना गाने के लिए यूज करते हैं वो। और ये लेदर पपेट है, और वो आंध्र प्रदेश से है लेदर पपेट। तो ऐसे उसमें पंच करके उसमें से लाइट आती है। देख देख रहे हैं, लेदर पपेट को लाइट के सामने रखे तो कितना ब्राइट दिखता है। तो ये यूज करके वो ये बनाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं वो। सो हम कैसे क्राफ्ट यूज करते हैं क्राफ्ट कैनवस में। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में हमने की थी। तो हमने 2 पेंटिंग्स बनाई है, आप देख रहे हैं पीछे, इधर एक है और दूसरे साइड में एक और पेंटिंग है। तो वो दूसरे साइड की पेंटिंग उनकी टेबल के पीछे है, और ये सोफा के पीछे। तो हमको ये बताया गया था कि ये पेंटिंग हमको ट्री ऑफ लाइफ चाहिए है, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ हमारे देश को डिपिक्ट करता है, और हमने सोचा कि हम आदिवासी लोगों से बनवाएंगे। इसीलिए ये गोंद पेंटिंग है, क्योंकि आदिवासी लोग भी हमारे देश के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनका भी। सो ये मिक्स करके हमने गोंद पेंटिंग में बनाई थी। सो अभी देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री का जो फोटो, कोई भी बड़े इनके हैं, कोई भी दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, महाराज कोई भी आते हैं, तो ये पेंटिंग के साथ उनकी फोटो ली जाती है। एरमेस एक फ्रेंच कंपनी है। तो ये फ्रेंच कंपनी के स्टोर जब इंडिया में, उनके पास इंडिया में बॉम्बे में ये बहुत बड़ा एक मॉल है, उसमें ये स्टोर खुली हुई है। तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो हाथ से की हुई एम्ब्रॉयडरी है। वो लखनऊ में चिकनकारी करके एक एम्ब्रॉयडरी होती है। तो वो वाले कारीगर के साथ हमने मिलके डिजाइन करके ये बनवाई है। देखिए सीधा सीधा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता करना है कि क्या पे ये ये आता है, मोड़ कहाँ पे है, फैब्रिक का विथ क्या होता है। कोई कोई फैब्रिक हमको पता चल जाता है कि छोटा विथ है, तो उसकी छोटे पैनल्स हम बना सकते हैं।
तो ऐसे हमने कारीगर के साथ, उन्हें कारीगर से बात की, हमने बोला कि चलो हमको 4 महीने में बनवाने हैं तो कौन कौन सी स्टिच हम बनवा सकते हैं। तो ऐसे बैठ के सब मिलके हमने डिसाइड करके ये वाली प्रोजेक्ट हमने की थी। और इंडियन क्राफ्ट है, लेकिन सबसे पुरानी फ्रेंच लग्जरी कंपनी है, उसमें इंडियन क्राफ्ट का ये उनके पूरे वॉल्स इंडियन क्राफ्ट से भरा हुआ है। और ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है और एक जयपुर की एक सीलिंग है। हमने 5 सीलिंग की थी इधर। तो पांचों सीलिंग में ऐसे हमने अलग अलग टाइप का स्टोरी, ये जयपुर का सिटी पैलेस है तो वो हमने डिजाइन करके वो हमने बनवाई। ये वहां पे स्टेप वेल है, हाँ, इसको हम चांद बौरी बोलते हैं इसमें, राजस्थानी में। सो उसको हमने यूज किया और हमने सीलिंग में बनवाई। ये देखिए, ये कारीगर है रजनीश जी। 9 महीने चला ये प्रोजेक्ट। सो 9 महीने तक रोज वो आते थे, एटलीस्ट 6-8 घंटे वो ऐसे गर्दन को ऐसे ऊंचा करके पेंट किया है उन्होंने। तो जैसे हम सोचते हैं ना, क्राफ्ट देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, लेकिन उसमें काम भी इतना ज्यादा है और हमारे कारीगर बहुत मेहनती लोग हैं। थैंक यू। मैंने थोड़ा बहुत छोटा रखा, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो हमारे वेबसाइट में है, हमारे इंस्टाग्राम में है, मैं इसके बारे में सबस्टैक में भी लिखती हूँ। सो प्लीज, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, प्लीज जाके देखिएगा और कमेंट कीजिए या पूछिए। आई मीन, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू। अनुराधा जी। यस, हेलो, थैंक यू सो मच। मैं बस सुन ही रही थी सारा। मुझे लगता था कुछ कुछ मुझे मालूम है, बट इतनी सारी चीजें पता चली अभी। सो स्पेशली जैसे आपने बताया कि वेजिटेबल डाइज यूज होते हैं और कितने आधुनिक तरीकों से, मतलब कितने मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर होटल्स में एंड फैशन डिजाइन में। तो मैं अपने क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं बाद में पूछूंगी, बट पहले शिवांगी, स्टूडेंट्स के Yes, ma'am. क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लो यहाँ। Yes, sure. Have to check. There are a lot of questions now from the student, I guess. So the first question that we have is from Archana. She's from Kullu, and her question is, which Indian craft do you like the most, and why do you like it the most? ओके, अर्चना है ना उनका नाम? Archana. ओके, देखिए अर्चना जी, ये तो बहुत, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि समझ लीजिए कि किसी के पास 10 बच्चे हैं तो ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि एक बच्चा उनको ज्यादा पसंद है ना। जो जो क्राफ्ट के साथ हम काम करते हैं ना, तो हर टाइम एक नई क्राफ्ट के साथ हम काम करते हैं और भी प्यार बढ़ जाता है इंडियन क्राफ्ट के ऊपर हमको। तो ये एक सवाल, ये नहीं है, मुझे मुझे हर क्राफ्ट पसंद है इंडिया का। Thank you so much, ma'am. Or the second question we have is from Ansh from Shimla, and his question is, why should young people learn about Indian handicrafts? अंश, देखिए, मैंने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट दिखाई है मेरी, बट हमने ऑलमोस्ट 200+ प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सो हर टाइम हम एक नए प्रोजेक्ट करते हैं ना, और हम क्राफ्ट के साथ करते हैं, तब हमको समझ आता है कि क्राफ्ट ना, सब लोग सोचते हैं कि पुरानी चीज है, लेकिन क्राफ्ट के अंदर ना इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी इंटेलिजेंस है कि वो कोई भी नई चीज में ना, लाइक, इतना इजीली फिट हो जाता है। जैसे हमने अर्मेस का, जो मैंने आपको चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताई थी मैंने, तो देखिए, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी सब सोचेंगे कि कुर्ते में बनती है, लेकिन किसने सोचा था कि दीवार में बन सकती है वो चिकनकारी, है ना। जैसे आप क्राफ्ट को देख रहे हैं ना, वो एक ही नजरिए से मत देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, क्राफ्ट ऐसी चीज है, वो एक टेक्निक है और एक नॉलेज है। जैसे समझ लीजिए, आप इंग्लिश सीखते हैं, है ना, तो इंग्लिश सीखने के बाद आप आपकी भी कविता लिख सकते हैं, आपकी भी स्टोरी लिख सकते हैं ना। तो क्राफ्ट को भी आप ऐसे सीखिए कि एक लैंग्वेज की तरह सीखिए, तो आप किसी भी तरह उसको यूज करेंगे ना। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, हर चीज पे क्राफ्ट यूज हो सकती है। Thank you. And the third question we have is from Mansi from Shimla.
How can students help keep our traditional crafts alive? Shivani, sorry, Mansi, Yes. sorry, yeah. My So, name is Shivangi. yeah, you are Shivani, sorry. Yeah, Mansi, ये बहुत अच्छी सवाल है, थैंक सो मच। देखिए, आप बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन उसका स्टार्टिंग यही है ना, पहले अपने अपने क्राफ्ट को ना आप समझो, कारीगर से बात करो। आई एम श्योर आपके यहाँ पे आप रहते हैं वहां पे भी बहुत सारे कारीगर होंगे, है ना? तो बिकॉज मैंने हिमाचल में काम की हुई है, तो मुझे पता है हिमाचल एकदम रिच है क्राफ्ट में। तो प्लीज आप कारीगर से मिलिए, क्राफ्ट को अंडरस्टैंड करने को ट्राई कीजिए, ऑनलाइन जाइए, पढ़िए, आजकल तो इतना इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे और आपको थोड़ी समझ आ जाएगी ना क्राफ्ट में, तो आप ही बताएंगे कि क्राफ्ट कितने कितने चीजों में यूज हो सकती है। Thank you, ma'am. Our next question is from Harshita from Mandi, and her question is, do you think technology can help Indian artisan? And if yes, then how? हर्षिता, देखिए, हम भी टेक्नोलॉजी बहुत यूज करते हैं जब क्राफ्ट के साथ जब काम करते हैं तो लाइक फॉर इंस्टेंस आपने वो अर्मेस वाले वॉल देखी होगी, है ना? तो समझ लीजिए हमको एक 54 इंच की विथ में ही हमको कपड़ा मिला था। तो हमको ऐसा है कि हमने टेक्नोलॉजी यूज करके हमने हमको ये इतना समझ में आया कि कितने कितने हमको पैनल्स लगनी चाहिए सो दैट हम ये फैब्रिक जितना हमारे हाथ में है वो ठीक से यूज कर सकें, है ना? कि वेस्टेज कम हो, कैसे हम पैनल्स को फिट कर सकते हैं। और हमने 3D सॉफ्टवेयर यूज की थी ये देखने के लिए कि एम्ब्रॉयडरी का क्या साइज होनी चाहिए। देखिए, ये सब हम हाथ से करके भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने ये बहुत जल्दी कर ली थी। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट टू फिनिश 7 महीने में किए हमने। तो अगर ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा साथ दिया है। हमेशा ये मत सोचिएगा कि क्राफ्ट एक चीज है और टेक्नोलॉजी दूसरी चीज है और दोनों में कोई संबंध नहीं है। टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्राफ्ट को इजियर बना सकते हैं, क्राफ्ट को मोर एक्सेसिबल बना सकते हैं। सो सबको अब एक यूज के तरीके से देखिएगा। Thank you, ma'am. And the last question is from Sanya from Mandi. What is one Indian craft that everyone should know about? सन्या जी, देखिए, देर इज नो वन क्राफ्ट। सी, हमेशा ना हम ऐसे वन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पे, बेस्ट पे, इस पे रह जाते हैं, है ना? लेकिन आप ये समझिए कि हमारे पास 1 मिलियन क्राफ्ट है। 1 मिलियन क्राफ्ट में एक क्राफ्ट के बारे में हम समझ के करेंगे क्या? उसका मतलब ही क्या है ना? So instead of looking at it like that, I would say that you go and find for yourself what is that craft for you. Thank you, ma'am. And anybody else? Do they have any question? Or I guess Anuradha ma'am would have questions again. Yeah. अगर कोई स्टूडेंट यहाँ है तो वो भी अपना मतलब यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो और आप यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन रेज योर हैंड अगर कोई पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ओके, आप कर लेना। वैसे आपने क्वेश्चंस भेज दिए एंड वेरी गुड क्वेश्चंस, स्पेशली द वन ऑन कैसे टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट को अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों चीज दोनों साथ में काम करते हैं। सो ग्रेट क्वेश्चंस, थैंक यू। एंड निशांत जी, आई वांट टू आस्क यू, आपने कहा कि आपने हिमाचल में काफी काम करा है और बच्चे, एक क्वेश्चन ये भी था कि हम क्या कर सकते हैं क्राफ्ट के लिए। सो जो हिमाचल के बच्चे काफी आज जुड़े हैं हमारे साथ, टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हिमाचल की क्राफ्ट्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? तो मतलब उनको और जानकारी मिलेगी और वो चाहेंगे तो इसके बारे में और अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं जानने के बारे में। देखिए, मेरा हिमाचल के साथ ये संबंध है कि मैंने बहुत टाइम से ये विमेन ऑफ हिमाचल, विम्स करके ये है, एक कम्युनिटी है, नगर बेस्ड है। तो उनके जो फाउंडर्स हैं वो मैं बहुत साल से जानती हूँ और उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। बट अदर देन दैट मैंने बिकॉज मुझे हिमाचल में ये कनेक्ट थी मेरी, तो मैंने बिकॉज मैं सेप्ट में पढ़ाती भी हूँ,
तो मैंने एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स को, सेप्ट के स्टूडेंट्स को 10 दिन के लिए हम हिमाचल में घूमे। तो हम कुल्लू, किन्नौर और स्पीति, कुल्लू, स्पीति, किन्नौर, इन दैट ऑर्डर हमने ये वाले लोकेशंस में गए हम, और हम गांव में रुके, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 3 क्राफ्ट पढ़ी। मेरा ये स्टडी का ये तौर था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्राफ्ट भले सेम है, टेक्निक भी सेम है। जैसे कुल्लू में जो पटवा, जो शॉल जो बनाते हैं, तो उसका वीविंग टेक्निक भी सेम है। जैसे स्पीति के शॉल के वीविंग टेक्निक भी सेम है, किन्नौर के शॉल के वीविंग टेक्निक भी सेम है। स्पीति में ऑफ कोर्स बैक स्ट्रैप लूम भी होती है, सो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, बट अदर देन दैट द वीविंग टेक्निक सिमिलर है। बट फिर भी बिकॉज हमारा, मैंने ये बोला था कि वातावरण जो डिफरेंट होती है, लोकल एनवायरनमेंट जब डिफरेंट होती है, उनके जो मोटिव्स हैं बहुत अलग थे। कुल्लू के बहुत सारे मोटिव्स हैं जो हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू वाले आइडियाज पे ज्यादा थे, बट स्पीति में अब गए तो बुद्धिज्म की भी इन्फ्लुएंस थी उनके इसमें। एंड प्लस उनका जो एनिमल्स हैं लाइक याक वगैरह स्पीति में ज्यादा है, तो स्पीति में उसका भी ये था, इन्फ्लुएंस था। सो वो हम स्टडी करना चाह रहे थे कि लोकल एनवायरनमेंट कितने तौर तक एक क्राफ्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखिए ये सारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, मास्टर स्टूडेंट्स थे, तो हम ये वाले थोड़ा हाई लेवल की स्टडी कर पाए बिकॉज उनके पास ऑलरेडी ये कॉन्टेक्स्ट थी, उन्होंने ये सब, हमने ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बेस कोर्स ली चुकी थी, तो ये हमने एक लेवल और कोर्स आके हमने ये किया था हमने। तो द 3 क्राफ्ट्स ये थे कि वीविंग था, एंड हैंड बीटन मेटल जो प्रेयर व्हील्स बनाते हैं। सो वही चीज आप देखेंगे तो कुल्लू में वो जो भगवान की जो मूर्तियां बनाते हैं वो भी हैंड बीटन मेटल से बनती है। बहुत सारे आपके टेम्पल्स में भी आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, उसको रीपो से भी बोलते हैं। एंड तीसरी क्राफ्ट ये थी कि हमने थंका पेंटिंग, बिकॉज मैं नरेटिव क्राफ्ट इज माय पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो थंका पेंटिंग कुल्लू में नहीं, स्पीति में एक दोरजे, एक मॉन्क मिले थे, उनका वे ऑफ लाइफ इतनी ब्यूटीफुल थी कि इतना सिंपल वे ऑफ लाइफ है, वो सिर्फ पेंटिंग करते हैं, उसके बाद वो मोनास्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, आते हैं, और इतने उनके घर से देखेंगे तो इतनी ब्यूटीफुल पहाड़, आई एम श्योर आपके सबके घर में ऐसी होगी। बट इतना है ना, उनको मिलके मुझे ऐसा लगा कि क्राफ्ट ना सिर्फ टेक्निक और सिर्फ डिजाइन नहीं सिखाती है, क्राफ्ट ना एक वे ऑफ लाइफ भी मुझे सीखने को मिली है उससे। इट्स सो फैसिनेटिंग। मतलब वो आप गए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में, तीनों आसपास हैं, तीनों हिमाचल में, और फिर भी कितना फर्क है सब में। सो एग्जैक्टली, आई यस। थिंक कि ऑब्जर्वेशन की बात है कि जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप मतलब देखिए, अब आप इस नजरिए से देखिएगा कि लग तो रहा है कि सारा सेम है, बट क्या सेम है, क्या छोटी छोटी, मतलब छोटा छोटा फर्क दिख जाएगा सब में। या दैट्स वंडरफुल। सो और पूछिए क्यों अलग है, हाँ, तो यस, तो आपको हिस्ट्री भी सीखने को मिलेगी, ज्योग्राफी भी सीखने को मिलेगी उससे, yeah, yeah. And another thing, Nisha, you said vegetable dyes use करते हैं लोग, natural colors। तो एक तो आपने बताया भी था कि जैसे इमली का पाउडर है, या जैगरी का पानी है, गुड़ का पानी, तो और क्या क्या वेजिटेबल्स या नेचुरल कलर्स यूज करते हैं कैसे? मधुबनी में, पट्टचित्र में आई थिंक ज्यादा यूज होता है। या सी देखिए, व्हेन यू मेक कलर, 2 चीज होती है फंडामेंटली, कोई भी वो केमिकल के कलर हो, नेचुरल डाइज के हो, कलर बनाने के लिए 2 चीज होती है, एक है पिगमेंट और दूसरा है बाइंडर। पिगमेंट वो कलर देती है, बाइंडर इंश्योर करता है कि वो कलर जो भी सरफेस पे आप डालते हैं उस पे चिपके। ओके, सो टैमरिंड सीड पाउडर इज अ बाइंडर, एंड नेचुरल डाइज में टैमरिंड सीड पाउडर इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। लाइक आप पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल में भी जाएंगे वो टैमरिन सीड पाउडर यूज करेंगे, या आप चेरियल पेंटिंग आएंगे आंध्र प्रदेश में वो भी वो यूज करेंगे, आप गुजरात में जाएंगे माथानी पिचैडी वो भी यूज करेंगे। और वो देखिए सस्टेनेबिलिटी देखिए, टैमरिन सीड है जो इमली की बीज है, वो तो खाने में यूज नहीं होते, और इमली की बीज की कमी क्या है हमारे देश में। सो वो हमारे कारीगर इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने एक वेस्ट मटेरियल को भी इतना इंपॉर्टेंट रोल दी हुई है। सो नाउ कमिंग टू पिगमेंट। सो पिगमेंट देखिए वो अगेन वो लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से है। सो अगर ये है पट्टचित्रा वेस्ट बंगाल में आप लेंगे या मधुबनी लेंगे, वहां पे वो ब्लू पी फ्लावर है ना, वो शंख पुष्प, वो पर्पल कलर की होती है, वो उनको बहुत मिलती है। सो वहां के जो पेंटिंग्स हैं वो पिगमेंट के तौर पे वो यूज करते हैं। एंड स्पेशली ना आपको पता चलेगा पेंटिंग देखे
कि उसमें जो कलर यूज हुए ना मधुबनी में, वो कौन से सीजन में वो पेंटिंग हुई है, बिकॉज फूल लाइक फ्लावर्स तो हर सीजन में ब्लूम नहीं होते हैं. सो वो स्पेसिफिक कलर्स ओनली कम इन स्पेसिफिक सीजन्स. सो वो पेंटिंग देख के पता चल जाएगा आपको कि कौन सी सीजन में वो पेंटिंग बनी है. ओके, एंड माथानी पचेडी आप देखेंगे को रेड कलर आपने वो देखी है ना, इट इज अ केमिकल रिएक्शन. सो व्हेन alum meets alizarin is when you get that red color. Okay, and you need a catalyst. I'm sure आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कैटलिस्ट के बारे में. वो धावड़ी का फूल होता है, मुझे उसका इंग्लिश वर्ड भी पता नहीं, हिंदी वर्ड भी पता नहीं, मुझे गुजराती वर्ड पता है, उसका नाम है धावड़ी का फूल. सो धावड़ी का फूल इज द कैटलिस्ट. सो ये तीनों मिलके आपको एकदम वो परफेक्ट रेड मिलती है. एक और ट्विस्ट है इसमें, डिपेंडिंग ऑन द आयन कंटेंट इन द वाटर. सो अजरक 2 क्लस्टर्स में होते हैं हमारे देश में. एक है बाड़मेर इन राजस्थान और एक है अजरकपुर इन कच्छ व्हिच इज गुजरात. सो अजरकपुर का वाटर कंटेंट हैज मोर आयन. सो अजरकपुर का रेड इज मोर ब्राउन रेड, whereas the Barmer one does not have that much iron. So उनका जो रेड है that is more maroon red. So आप फैब्रिक उठाएंगे आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे बनी. वाओ, तो मतलब आप बस ऑब्जर्वेशन की बात है. इमेजिन आपने कल आप कहीं जा रहे हो और अपने ना स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, आपने मम्मी को बोला अरे ये तो बाड़मेर का है, और वो बोलेंगे अरे तुम्हें कैसे पता. यू कैन से कि नहीं ये कौन सा And the रेड है उससे reason मुझे पता. या yeah, the reason is chemistry. So the idea Yeah. is craft ना एक आप एक साइलो में ना देखें इसको, chemistry, mathematics, because weaving is all, मैंने जो आपको बताई थी weaving सब एक ग्राफ है. या Like it is just an x axis and the y axis meeting, उतना ही है weaving आपका. एब्सोल्युटली. या सो निशा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आप भी, जैसे आपका जो कंपनी है क्राफ्ट कैनवस, यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड, तो अगर कोई करियर बनाना चाहे इसमें क्राफ्ट्स में, तो क्या करियर हो सकता है इसमें? देखिए there are several options. Okay, so again craft as a field is very wide. So several options. जैसे मैंने बताया था वो women of हिमाचल, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो क्राफ्टमैन के उनके रेगुलर उनके जो स्किल सेट को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचते हैं, यूरोप में बेचते हैं. तो वहां के लोगों को किस तरह का स्टाइल है, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसका डिजाइन यूज करके इनके इंडियन वाला फैब्रिक एंड स्किल सेट को लेके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो वो करने के लिए द बेस्ट थिंग वुड बी टू डू इज दैट स्टूडेंट्स डिजाइन के कोर्सेज लें, प्रोडक्ट डिजाइन के कोर्सेज लें, एंड देन दे वर्क उनके वापस आके उनके लोकल कारीगर के साथ ये कर सकते हैं. एंड देन देयर इज टूरिज्म, वेयर अगर समझ लीजिए आपको इतना नॉलेज है कि कोई आपके गांव में आता है ना, देखिए सब लोग सोचते हैं कि सब लोग पहाड़ में आते हैं सिर्फ मैगी खाने के लिए और ठंड की मजा लेने के लिए, बट उससे अलावा भी बहुत सारी चीज है हिमाचल में कि वो उसके बारे में आप टूरिज्म अराउंड यू कैन क्रिएट अ गुड स्टोरी अराउंड टूरिज्म यूजिंग क्राफ्ट. जो इंफॉर्मेशन है, वीविंग कैसी होती है, ये हर क्राफ्ट कैसा प्रोसेस है, तो वो साथ साथ में समझ ले किसी को कोई सीख भी सकता है क्राफ्ट कोई बाहर से आके. सो ऑल दीज आर वैल्यू एज दैट इज देयर. या मेरा लाइक माई वर्क अगेन ऐसा है कि सेम हैंड स्किल है, क्राफ्ट है. सो वो हम लार्ज स्केल में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे वॉल में कैसे हो गया या फर्नीचर में कैसे हो गया. सो ये भी इसके लिए भी बैकग्राउंड, मैं तो इंजीनियर हूँ, बट इसके लिए बैकग्राउंड अगेन कैन बी प्रोडक्ट डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, ऐसा. देन यू कैन बिकम अ टीचर हु इज रिसर्चर हु इज रिसर्चिंग ऑन लेट्स से ये डाइज है, तो आप एक पूरा केमिस्ट्री यू कैन बिल्ड एन एंटायर थीसिस अराउंड natural dyes and the chemical composition regarding this. So opportunities with crafts are endless, and if anyone is interested, anytime I'm available. मेरा Instagram में कोई स्टूडेंट आके लिखे कि हमको इसमें काम करना है, I will be the most happiest person. Yeah, thank you so much. आपका Instagram handle, you can just share it again. We'll let them know, but yeah, I will share it again. Yeah. तो जैसे निशा जी ने कहा है, आपके पास बाद में भी कोई भी क्वेश्चंस हो, ये रहा इनका
क्राफ्ट कैनवस है इंस्टाग्राम के पे भी, और आप हमें भी लिख सकते हो व्हाट्सएप पे, या जैसे भी शिखा को भेज देना मैसेज जैसे आप भेजते हो, और एड्स एक्सप्रेस पे जब भी आप हमारे, यू कैन बी इन टच विद अस। कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना है, आप निशा मैम को आपको पूछना है, आप डायरेक्टली पूछो, हमसे पूछो कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो वी विल डेफिनेटली गेट यू द आंसर। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको, एंड टीचर्स एंड एनीबडी एल्स जो अटेंड कर रहे हैं, आई होप यू एंजॉयड इट। एंड जैसे स्टोरी टेलिंग नरेटिव उन्होंने बताया निशा जी ने, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये देखो बड़ी सी पेंटिंग, आप ये मत सोचो कि अरे ये 20 फीट की पेंटिंग में क्या है, आप देखो स्टोरी क्या है, राइट। और जैसे उन्होंने बोला कि कुछ कुछ जो कावड़ है वो 9 दिन के लिए वो स्टोरी सुनाते हैं ना, तो अगर आप उसके पट खोलो, उसके पूरे खोलो तो कितना अच्छा है। किसी पेंटिंग में वो भगवान के लिए उन्होंने डोर बना दिया है, राइट। सो इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप क्राफ्ट देखो तो आप नोटिस करो ये सब चीजें, और अगर सवाल उठे तो उनके बारे में आप और पता करो, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड इट, एंड थैंक यू निशा सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच।